नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है और जीएनटी स्पेशल में आज बात राजधानी में पसरे पोल्यूशन की। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पोल्यूशन ने हवाओं का मिजाज मैला कर दिया है। राजधानी के आसमान को स्मॉग की धुंधली चादर ने ढक दिया है। लेकिन ऐसे माहौल में दिल्ली न थकी है न रुकी है, बल्कि दिल्ली डटी है। इस प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली कैसे कर रही है पोल्यूशन को कम करने की तैयारी, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किन उपायों के साथ दिल्ली दे सकती है पोल्यूशन को मात। मौसम बदला, हवा के पांव थमे और दिल्ली एनसीआर में फिर शुरू हो गया द पोल्यूशन वॉर। हर साल सर्दियां शुरू होते ही राजधानी में सांसों का आपातकाल शुरू हो जाता है। इस बार की सर्दियां भी दिल्ली के लिए फिर वही स्मॉग की चादर में लिपटी सुबह लेकर आ पहुंची हैं। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं, जहरीली हवा, उगलती चिमनियां और पड़ोसी राज्यों से उठते पराली के धुएं ने मिलकर दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के बाहर मौजूद हूं और अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें भी अब आपको धुंधली दिखाई पड़ रही होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हवा में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये अक्टूबर का आखिर के दिन चल रहे हैं, नवंबर आते आते और खासकर दिवाली के बाद स्थिति और खराब हो जाएगी। इंडिया गेट हो या फिर लोधी रोड, दिल्ली हो या एनसीआर में कमोबेश तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं। तमाम इलाकों में AQI 300 के पार जा चुका है और आसार है कि ये लेवल नीचे आने वाला नहीं है। हम अभी मौसम भवन में मौजूद है, जहां पे कॉन्स्टेंटली AQI अपडेट्स दी जा रही है कि क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी, क्या फोरकास्ट रहेगी। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण पुअर कैटेगरी में है, लेकिन ये फोरकास्टिंग है कि वेरी पुअर कैटेगरी तक भी डिप कर सकता है। इसका कारण दो है। कल जो पंजाब के इलाके में फार्म फायर्स की डेली एवरेज 200 तक लिमिटेड थी, कल वो 360 छू गई। तो कहीं ना कहीं फार्म फायर्स भी बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल रावण एफिजीज भी जलाई गई, दशहरा की सेलिब्रेशंस थी। ये सारे रीजंस एक साथ मिला के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो फिर से बढ़ चुका है। लेकिन पोल्यूशन के अटैक के साथ ही दिल्ली एनसीआर वालों को इस जहरीली हवा के साए से आजाद करवाने की मुहिम भी जोर शोर से शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार की जो रणनीति क्या है कि सरकार, मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, अगर दिल्ली के सोर्सेज जो हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि विंटर एक्शन प्लान के तहत एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है। जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है। दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जा रहा है। ये व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोशन किया जा रहा है। इन सब का इम्पैक्ट क्या है कि अगर आज इस सारी चीजें नहीं होती तो फिर आज 300 नहीं 450 AQI होता। राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। दिल्ली में पहले ही ग्रैप यानी रैपिड रिस्पांस एक्शन प्लान के 2 फेज को लागू कर दिया गया है। बता दें कि पोल्यूशन के स्तर को काबू में रखने के लिए दिल्ली सरकार ने सितंबर में ही विंटर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। इस प्लान के तहत अब की सर्दियों में दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 15 टारगेट्स रखे गए हैं। टारगेट नंबर 1, ज्यादा पोल्यूशन वाले हॉटस्पॉट्स पर फोकस। टारगेट नंबर 2, बायोडिकम्पोजर का छिड़काव। टारगेट नंबर 3, धूल से फैलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए एंटी डस्ट कैंपेन। टारगेट नंबर 4, गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को काबू करने की कोशिश। टारगेट नंबर 5, भीड़ वाली और संकरी सड़कों के लिए वैकल्पिक रास्तों को खोलना। टारगेट नंबर 6, कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी। टारगेट नंबर 7, इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर काबू के लिए स्पेशल टीम का गठन। टारगेट नंबर 8, ग्रीन वॉर रूम के जरिए प्रदूषण पर 24 घंटे नजर। टारगेट नंबर 9, प्रदूषण के डेटा की रियल टाइम स्टडी।
टारगेट नंबर 10, पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक। टारगेट नंबर 11, ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए पौधारोपण। टारगेट नंबर 12, ई वेस्ट पार्क के निर्माण पर फोकस। टारगेट नंबर 13, प्रदूषण के खिलाफ जन जागरूकता अभियान। टारगेट नंबर 14, प्रदूषण को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से बेहतर तालमेल पर फोकस। और टारगेट नंबर 15, और कड़ाई से ग्रैब के नियमों का पालन। सर्दियों और खासतौर पर त्योहारों के मौसम में इन टारगेट्स को हासिल करना बेहद बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में राजधानी के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली एनसीआर के लोगों से साथ आने की भी अपील की है। त्योहार हमारे हैं और जिंदगी भी हमारी है, तो हमें त्योहार को उल्लास के साथ मनाते हुए इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, सबको ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे दूसरे की जिंदगी को जो है खतरे में न डालें। और ये प्रशासनिक प्रयास अलग है, जब तक सामाजिक प्रयास नहीं होगा तब तक इसको पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन होगा। इसलिए मेरी सबसे निवेदन है कि हम सबको हमें सहयोग चाहिए, सबके सहभागिता से ही हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सितंबर से ही जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एंटी डस्ट कैंपेन के साथ साथ जगह जगह पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है, जिसका असर PM10 पार्टिकल्स में आई कमी के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि PM 2.5 पार्टिकल्स की मात्रा फिलहाल काबू में नहीं आ पाई है। हम सारा जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो है वो डस्ट पोल्यूशन PM10 की मात्रा कम हो रही है, जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन का होता है, धूल के पोल्यूशन का होता है। तो पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से एंटी डस्ट कैंपेन चला है और सभी जगह फोकस किया जा रहा है और वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, तो उससे अभी PM10 की तो मात्रा कम हो रही है, लेकिन PM 2.5 की मात्रा बढ़ रही है। PM 2.5 की मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि इसमें जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो बाहर से बायोमास बर्निंग हो रही है उसका जो पोल्यूशन है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। एक स्वस्थ पर्यावरण में हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में हर साल सर्दियों की आमद के साथ ही प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो जाता है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स स्वेयर प्लस कैटेगरी तक पहुंच जाता है। दिल्ली को ऐसे हालात का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने की ओर इशारा कर रही है। अगर आगामी दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, मौसम प्रतिकूल होता है, तो हम नजर रखे हुए हैं और जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी सख्त कार्रवाई करनी होगी, इन सोर्सेज को रिड्यूस करने के लिए उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। यानी कोशिश जारी है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये तमाम प्रयास अब की सर्दियों में दिल्ली को चैन की सांस दिलाते हैं या फिर नहीं। दिल्ली से पंकज जैन और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में दरअसल पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये दिल्ली वालों का स्वास्थ्य तो बिगाड़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई और शहर की आर्थिक सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे एनसीआर के तमाम जिलों में भी प्रदूषण का हाल यही है। ऐसे में सरकार राजधानी के पोल्यूशन को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। हवा में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर्ड प्लान ग्रैब के 2 चरण पहले ही लागू हो चुके हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर ग्रैब के 3रे चरण और चौथे यानी कि सबसे कड़े फेज को भी लागू किया जा सकता है। तमाम सावधानियों के बावजूद हर साल राजधानी में सांसों का संकट काल शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर देने पड़ते हैं, बुजुर्ग और बीमार घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं और पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों से अस्पताल के बिस्तर भर जाते हैं। हर साल कमोबेश यही कहानी दोहराई जाती है। इस बार भी सर्दी की दस्तक के साथ पॉल्यूशन की समस्या ने गहराना शुरू कर दिया है। सिर्फ दिल्ली
गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, एनसीआर के अलावा इतर भी उत्तर भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। बड़ा रीजन टोपोग्राफिकल भी है, हवा की स्पीड बेहद रुकी हुई है क्योंकि तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है, ठंड हो चली है, तो जो हवा में पर्टिकुलेट है, प्रदूषण की मात्रा है, वो वहीं पर सस्पेंडेड है। और दूसरा सबसे बड़ा कारक जो है वो हर साल की तरह जो पराली जलाने की समस्या हो हरियाणा और पंजाब में, उसके चलते जो धुआं एनसीआर तक पहुंच रहा है वो अब इन शहरों के ऊपर ही एक चादर बनकर लिपट गया है। दरअसल हवा में जहरीली गैसों के घुलने के अलावा PM 2.5 और PM 10 कणों की मौजूदगी के स्तर से प्रदूषण की गंभीरता को आंका जाता है। दिल्ली में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 100 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन 24 घंटे इन आंकड़ों पर नजर बनाए रखते हैं। फिलहाल अगर दिल्ली NCR और अस्पताल की हवा क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदूषण से मुक्ति की तस्वीर भी दिल्ली NCR की सुबहों की तरह ही धुंधली नजर आ रही है। दिल्ली NCR में जगह जगह पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं जिन पर लाइव डेटा आता है कि आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं या फिर आप जिस शहर में हैं वहां का AQI, वहां की हवा की हालत क्या है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और ये दिल्ली NCR का सबसे पोल्यूटेड एरिया है। सोमवार को जो CPCB का डेटा था वो कम से कम यही कहता है और इस वक्त आपको हम यहीं पर जो लाइव डेटा आ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता फिलहाल यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर जो AQI आ रहा है 2.5 वो 309 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 309 यानी कि हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। और जैसे ही आप अक्टूबर को पार करके नवंबर की तरफ बढ़ेंगे, देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है 309 वेरी पुअर। ये इस वक्त का लाइव डेटा है, मतलब अभी ये हवा की गुणवत्ता है। प्रदूषण की इसी तस्वीर को बदलने के लिए फिलहाल दिल्ली पॉल्यूशन से जुड़ी तमाम पाबंदियों को सख्ती से लागू करने की गुहार लेकर अपने पड़ोसी राज्यों की ओर ताक रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि ज्वाइंट बैठक हो और वो बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी थे, राज्यों के भी मंत्री थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। और हमने वहां पे कई बिंदुओं पे चर्चा की थी जिसमें हमें सहयोग चाहिए। जैसे दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, तो हमारा निवेदन था कि कम से कम जो NCR के जिले हैं इन राज्यों के, वहां पर भी प्रतिबंध हो। कौन से राज्य जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये दिल्ली के जो चारों तरफ हैं, तो इनके जो जिले हैं, मैंने कहा था पूरे राज्य में आप वो कार्रवाई करिए, लेकिन जो NCR के जिले हैं वहां उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। दरअसल ये बस सर्दियों की शुरुआत भर है, उस पर दिवाली दस्तक दे रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR को प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए सरकारों को तो पूरा जोर लगाना ही होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आम लोगों की समझदारी के बिना दिल्ली NCR के फेफड़ों को राहत मिलना एक बेहद मुश्किल चुनौती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आम लोग भी प्रदूषण से बचाव के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। दिल्ली से पंकज जैन और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली तो दिल्ली, लेकिन इस बार मुंबई पर जो गुजर है वो मुंबई ही जानती है। मुंबई में प्रदूषण का स्तर इन दिनों दिल्ली को भी मात दे रहा है। मुंबई का AQI 300 के आंकड़े को छू रहा है। मुंबई के लिए पोल्यूशन का ये विकराल रूप नया है। सरकार और प्रशासन इसे लेकर बेहद गंभीर है। मुंबई महानगर पालिका ने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर एंटी स्मोक गन्स और वाटर स्प्रिंकल से धूल मिट्टी कम करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर BMC की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन यहां सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुंबई के हालात हुए कैसे, आखिर क्या है मुंबई के पोल्यूशन की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली जैसे दिखने वाली, बल्कि कहेगी दिल्ली की तरह ना दिखने वाली मुंबई है। ये तस्वीरें जो पहला सवाल मन में लाती है वो ये कि मुंबई को ये क्या हो गया। दरअसल ये सवाल खुद मुंबई के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस ही है। बट लेकिन कैसा है कि मुंबई की जो अभी हवा है, वो मुंबई की हवा अभी फिलहाल जो है बहुत दूषित हो गई। ये फॉग, स्मॉग और पोल्यूशन वाले सवालों का इम्तिहान तो कई सालों से दिल्ली देती रही है। फिर अचानक मुंबई वालों के ध्यान और इम्तिहान में ये सवाल कैसे और क्यों आ गए। हमने सुना था कि दिल्ली में होता था, बट हमने दिल्ली के बारे में सिर्फ सुना था,
लेकिन वो अनुभव अभी हमको पर्सनली यहाँ पे फील हो रहा है। अब के साल की सर्दी दिल्ली की तरह मुंबई के लिए भी पॉल्यूशन का अजाब लेकर आई है, और पॉल्यूशन भी ऐसा जिसका मुंबई को फिलहाल कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। मेरे ठीक पीछे ऑफिशियल्स ने लगाया हुआ एक डिजिटल बोर्ड है, जहां पर आपको अभी पर जो CST का जो पोल्यूशन लेवल है वो दिखाई देगा। देखिए जो AQI लेवल है वो वेरी पुअर है। हेल्थ अलर्ट एवरीवन में फील डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो अभी पोल्यूशन लेवल है उससे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको परेशानी होगी। आगे जो वार्निंग साइन लिखी हुई है उसमें ये लिखा है कि एवरीवन शुड अवॉइड प्रोलॉन्ग आउटडोर्स, यानी कि जो लोग बाहर अभी है उनको ज्यादातर बाहर नहीं रहना है, आपको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी ज्यादा है। PM 2.5 जो पोल्यूटेंट लेवल है उसका जो लेवल है वो 300 पार कर चुका है, और इसलिए जो लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें होगी। जनसंख्या के भारी दबाव और औद्योगिक विकास के बावजूद इतने दशकों में मुंबई की हवा में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर काफी कम रहता था, लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब मुंबई प्रदूषण की मार का सामना कर रही है। लगातार दूसरा साल जब दिल्ली वालों की तरह ही मुंबईकरों को भी अपने शहर का AQI परेशान कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में। मेरे ठीक पीछे ये क्वींस नेकलेस है, और मुंबई की स्काईलाइन को आप देखिए, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आपको काफी ज्यादा धुंधली नजर आएगी, और ये हाल मुंबई का पिछले 10 दिनों से लगातार बना हुआ है। अब इसकी कई सारी वजह है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता हुआ पोल्यूशन, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो मुंबई मेट्रो का हो, बुलेट प्रोजेक्ट का हो, फ्लाईओवर्स का हो, रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स का हो, तो उनमें से जो धूल निकलती है वो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है। साथ ही जो गाड़ियों से निकलता हुआ पोल्यूशन है। ऐसा कभी नहीं रहा कि दिल्ली के मुकाबले मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां कम रही हो, न ही कभी औद्योगिक विकास की दौड़ में मुंबई दिल्ली के पीछे खड़ा नजर आया है। यानी चाहे सड़कों पर धुआं उड़ाती गाड़ियों की संख्या हो या फिर आसमान में धुआं उगलती चिमनियों की तादाद, हर मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश की राजनीतिक राजधानी को टक्कर देती रही है। लेकिन मुंबई की जीवन रेखा को सदियों से सींचते आ रहे समुद्र ने इस शहर को प्रदूषण के जहरीले साए से महफूज रखा। दरअसल मुंबई की एयर क्वालिटी मुख्य रूप से यहाँ के विंड पैटर्न पर निर्भर करती रही है। जमीन से समुद्र की ओर बहने वाली हवा मुंबई की हवा में मौजूद तमाम पॉल्यूटेंट्स और प्रदूषक कणों को अपने साथ बहा ले जाती थी। आमतौर पर तटीय शहरों में 2 तरह के विंड पैटर्न होते हैं। पहला है सी टू लैंड विंड पैटर्न, जिसमें हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है, और दूसरा है लैंड टू सी विंड पैटर्न, जिसमें हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। आमतौर पर हर 3-4 दिन में ये विंड पैटर्न बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले साल पहली बार देखा गया जब इस विंड पैटर्न को बदलने में 8 से 10 दिन का समय लगा। यानी लगभग 10 दिनों तक हवा का बहाव समुद्र से जमीन की ओर ही रहा, जिसके चलते शहर की फिजा में इकट्ठा प्रदूषण बढ़ता चला गया। इस बार भी ऐसा ही पैटर्न देखा जा रहा है। इसके अलावा विंड प्रेशर यानी हवा के कम दबाव को बढ़े हुए पॉल्यूशन की बड़ी वजह के रूप में देखा जा रहा है। मेट डिपार्टमेंट का कहना है जो ईस्टर्ली विंड्स है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स के वजह से जो हवा है उसमें प्रेशर बहुत कम है। यानी कि ऐसा हाल होता है कि पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी नहीं हिलते, यानी कि जो पोल्यूशन निकलता है वो वहीं का वहीं थम जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, और ये जो ईस्टर्ली विंड्स है आने वाले 10 दिनों तक लगातार ऐसी ही बनी रहेगी। मुंबई का विंड पैटर्न उसके लिए हमेशा से एक बड़ा भौगोलिक एडवांटेज रहा। इसके बिगड़ते ही मुंबई की हवा का हाल भी बिगड़ गया। फिलहाल MCD समेत तमाम सरकारी एजेंसियां मुंबई के प्रदूषण पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठा रही है। कुदरत ने फिलहाल मुंबई से अपना मुंह मोड़ रखा है, लेकिन दिल्ली की तरह मुंबई के लिए भी फिलहाल यही उम्मीद की जा रही कि सरकार और मुंबईकर साथ आकर शहर की हथेली पर रखी पॉल्यूशन वाली पहेली का सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। मुंबई से पारस दामा और सौरव वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई और दिल्ली NCR में बढ़ रहे इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें तो जरूरी कदम उठाई रही, लेकिन इस माहौल में आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे? फिलहाल ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हेल्थ एक्सपर्ट से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस गंभीर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। हमारी
इस एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए इसको यह समझना जरूरी है कि इसके अंदर कितने ही ज्यादा हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इवन ओजोन, फाइन पार्टिकल्स जिसमें PM 2.5, नैनो पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स, जिनके हर बॉडी के ऑर्गन पे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। यदि हम बात करें लंग्स की, लंग्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन के चलते ब्रीदिंग इश्यूज बढ़ते हैं। स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को या जिनको काफी सिवियर कोविड हुआ है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज ज्यादा दिखाई देते हैं। जितने भी फाइन पार्टिकल्स या पोल्यूटेंट्स हैं PM 2.5 से नीचे, वो हमारे नोज से होते हुए लंग्स तक पहुंचते हैं और उसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग एडवर्सली अफेक्ट होती है। इसके लिए ध्यान देना जरूरी है कि हम हमेशा एक मास्क पहन के रहें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वेदर। बट क्या सर्जिकल मास्क और क्लॉथ मास्क इनफ है? नो, वन मस्ट नो टू वेयर N95 मास्क, जो आपके 2.5 PM पार्टिकुलेट मैटर या पोल्यूटेंट से बचाव देता है। घर में इंडोर एयर पोल्यूशन से बचने के लिए डेफिनेटली एंटी पोल्यूटेंट प्लांट्स और एयर प्यूरिफायर का यूज करें। अपनी फ्लू वैक्सीन टाइम पे लें, और यदि आपको एस्थमा या COPD की प्रॉब्लम है, देन मेक श्योर यू टेक योर एंटी एलर्जेंस एंड ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ चेस्ट स्पेशलिस्ट ऑन टाइम। यदि आपको कोई हार्ट डिजीज है या आप कोई कार्डियक इश्यूज से सफर कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू स्ट्रेनस एक्सरसाइज, और मॉर्निंग वॉक अगर लें तो उस टाइम लें जब पोल्यूशन का लेवल कम हो। नहीं तो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ लेजर वॉक और अ स्ट्रॉल इनसाइड द होम और इनसाइड योर बैल्कनी। अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए उसको हाइड्रेट और मॉइस्चराइज जरूर रखें, वरना रेडनेस, इचीनेस, फ्लेकीनेस बढ़ सकती है। अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलरली उसको वॉश करते रहें, वाटर को यूज करें और अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। Unnecessary and now without recommendation don't use any eye drops. So हमारा यही रहेगा, आपसे यही सुझाव रहेगा, to please take all the precautions, enjoy the festivities but also stay healthy.